सर्वेभ्यो नमः नमः। आज हम कक्षा 9 की शारदा पुस्तक के तीसरे पाठ आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति सः पंडितः इस पाठ का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। भारत देश है बहुनाम ब्रह्म ऋषिणाम महात्मानाम च भूमि। भारत देश बहुत से ब्रह्म ऋषियों की और महात्माओं की भूमि है। तेषां चरित्राणि सकलस्य विश्वस्य कृते प्रेरणास्पदम। उनका चरित्र पूरे विश्व के लिए प्रेरणास्पद है। तेषां चरित्रेषु प्रतिपदं भूतदया समता क्षमा अहिंसा करुणा ऋजुता बंधुता चेत्यादीनि जीवन मूल्यानि प्राप्यन्ते। उनके चरित्रों में स्थित भूतदया यानी प्राणियों पर दया करना, समता क्षमा अहिंसा करुणा सीधापन भाईचारा आदि जीवन के मूल्य प्राप्त होते हैं। महाराष्ट्र से प्रसिद्ध महात्मा नामदेव महाराज स्वीय व्यवहारेण करुणायाः महानतम आदर्शम उपस्थितवान। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध महात्मा नामदेव जी महाराज ने अपने व्यवहार से करुणा का महान आदर्श उपस्थित किया। सः सर्वात्मकस्य ईश्वरस्य न केवलं संकीर्तनं कृतवान् अपितु सर्वेषु जीवेषु सः भगवन्तं दृष्टवान्। उन्होंने सर्वात्मा ईश्वर के न केवल संकीर्तन किए बल्कि उनके सर्वेषु जीवेषु उनका जो सारा जीवन था सः भगवन्तं दृष्टवान्, उन्होंने भगवान में ही देखा। नामदेव महाराजस्य जीवनस्य काचित् शिक्षाप्रदा घटना अत्र प्रदर्शिता अस्ति। नामदेव महाराज के जीवन की कुछ शिक्षाप्रद घटनाएं यहाँ पर प्रदर्शित हैं। यां पठित्वा जिन्हें पढ़कर अस्माकं जीवनं परिवर्तितं भवेत्, हमारा जीवन परिवर्तित होगा। कपिलः माधवी च अवकाशकाले मातुलगृहं गतवन्तौ। कपिल और माधवी अवकाश काल में अपने मामा के घर गए। तत्र क्रीडावेलायां कंचन शुनकं दृष्टवन्तौ। वहाँ पर खेलने के समय उन्होंने किसी कुत्ते को देखा। तं दृष्ट्वा पाषाणखण्डं हस्ते स्वीकृत्य तं मारयितुं धावितवन्तौ। उसे देखकर वो पत्थरों के टुकड़ों को हाथ में लेकर स्वीकृत्य त्वं मारयितुं, उन्हें हाथ में लेकर उन्हें मारने के लिए दौड़ पड़े। शुनकः भयेन आक्रोशं कुर्वन् वेगेन धावितवान्, और वो कुत्ता भय से बहुत तेजी से वहाँ से दौड़ गया। तत् दृष्ट्वा कपिलः माधवी च उच्चैः हसितवन्तौ। उसे देखकर कपिल और माधवी ऊंचे स्वर में हंसने लगे। मातामही तं प्रसंगम दूरात् दृष्टवती तौ आहूतवती च। उनकी जो दादी थी वो उस प्रसंग को दूर से ही उन्होंने देखा और उन्हें बुलाया। मातामही भो कपिल माधवी किम कुरुते। अरे कपिल माधवी क्या कर रहे हो। कपिल मातामही पश्यतु किल। दादी देखो। सः शुनकः आवयोः क्रीडायां मध्ये मध्ये प्रविश्य आवां पीडयति स्म। वह कुत्ता हम दोनों के खेल के बीच बीच में प्रवेश करके हम दोनों को पीड़ित कर रहा था। अतः आवां तम सम्यक दंडितवन्तौ, इसलिए हम दोनों ने उसे अच्छे से दंड दिया। पुनः उच्चैः हसितवन्तौ, दोबारा ऊंचे स्वर में हंसते हुए। मातामही वत्सौ अधुना क्रीडया अलम, अब खेलना छोड़ दो। कथां श्रोतुम् इच्छते वा, क्या तुम कहानी सुनना चाहते हो। उभावपि दोनों। माता मह्यां कथा रोचते में मातामही। दादी कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है कहानी। रोचते में मातामही, कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है दादी। मातामहीम आलिंगवन्तौ, अपनी दादी का आलिंगन करते हुए। मातामही कहती हैं उपविष्टाम सावधानेन शृणुताम च, बैठो और सावधानी से सुनो। अस्माकं भारत भूमे अनेकेषां नवरत्नानां ब्रह्म ऋषीणां राजर्षीणां च प्रसवित्री। हमारी भारत भूमि अनेक महापुरुषों ब्रह्म ऋषियों राजर्षियों और मनुष्यों में श्रेष्ठ रत्नों की उत्पन्न करने वाली है। बहवः सत्पुरुषाः स्वीकर्तव्येन जन्मः सार्थकं कृतवन्तः। बहुत से सत्पुरुषों ने अपने कर्तव्यों के से अपना जन्म सार्थक किया है। किम भवन्तो महात्मानां नामदेवं जानीतः, क्या तुम दोनों महात्मा नामदेव का नाम जानते हो। माधवी आम हाँ अहम श्रुतवती, मैंने सुना है यत् तस्य कीर्तने स्वयं देवः पांडुरंगः नृत्यं कृतवान् इति। मैंने सुना है कि उनके कीर्तन में स्वयं देवता पांडुरंग जो हैं वो नृत्य करते थे। अपि सत्यम, क्या ये सत्य है। मातामही आम हाँ
तस्यैव पुण्यश्लोकस्य पांडुरंग मित्रस्य नामदेव महाराजस्य एषा कथा। हाँ, उन्हीं पुण्य श्लोक पांडुरंग के मित्र नामदेव महाराज की यह कथा है। नामदेव है न केवलम पांडुरंगस्य मेय भक्तः अपितु प्रिय मित्रमपि। नामदेव न केवल पांडुरंग के प्रिय भक्त थे बल्कि प्रिय मित्र भी थे। देव नाम देवम परितः भवति स्म। देवता नामदेव के चारों ओर ही रहते थे। माधवी, किम सत्यमेव नामदेवस्य मित्रमासीत् पांडुरंगः। क्या सच में पांडुरंग नामदेव के मित्र थे। कपिल है, किम देवेन सह अपि मित्रता संभवती। क्या देवताओं के साथ भी मित्रता हो सकती है। मातामही, आम वत्सौ, हाँ बेटो, देवः पांडुरंगः नामदेवस्य प्रियः सुहृदः आसीत्। देवता पांडुरंग नामदेव के प्रिय मित्र थे। नामदेव है प्रतिदिनम पांडुरंगाय नैवेद्यम समर्प्य। नामदेव प्रतिदिन पांडुरंग को नैवेद्य यानी आहार समर्पित करके तम भोजयित्वा ततः परमेव अन्नम सेवते स्म। उनको भोजन कराकर फिर ही अन्न ग्रहण करते थे। तस्य गुरु आसीत् विसोबा। उनके गुरु विसोबा थे। विसोबा तम अध्यापितवान्। विसोबा ने उन्हें पढ़ाया यत ईश्वरः न केवलम मंदिरे भवति, कि ईश्वर केवल मंदिर में नहीं होते, अपितु सर्वेषु भूतेषु तस्य निवासो भवति, बल्कि सभी प्राणियों में उनका निवास होता है। अतः तस्य सर्वात्मकस्य ईश्वरस्य पूजनम कुरु। इसलिए उसी सर्वात्मा ईश्वर की पूजा करो। ऐसा उनके जो गुरु थे विसोबा, उन्होंने उन्हें बताया। कपिल कहता है, मातामही, किम सत्यमेव ईश्वरः सर्वेषु भूतेषु निवसति। क्या सत्य में ही ईश्वर सभी प्राणियों में निवास करता है। मातामही, आम शृणु वत्स। हाँ बेटा, सुनो। नामदेवः प्रतिदिनम अतीव श्रद्धया निष्ठया भक्तया च नैवेद्य स्थालिकाम आदाय मंदिरम गच्छति स्म। नामदेव प्रतिदिन बहुत श्रद्धा और निष्ठा के साथ और भक्ति के साथ नैवेद्य स्थालिकाम यानी उनके भोजन की थाली को आदाय लेकर मंदिरम गच्छति स्म, मंदिर जाते थे। एकदा सह नैवेद्य स्थालिकाम गृहीत्वा विग्रहस्य पुरतः स्थापितवान्। एक बार उन्होंने उनके भोजन की थाली को लेकर उनके विग्रह के सामने यानी प्रभु के विग्रह के सामने रख दिया। नेत्रे निमील्य, आंखें बंद कर ली, प्रार्थना कृतवान और प्रार्थना करने लगे। नैवेद्यम गृह्यताम देवम भक्ति में हृदय चला कुरु ईप्सितम में वरम देहि परत्र च पराम गतिम शर्करा खंड खाद्यानि दधि शीर कृतानि च आहारम भक्ष्य भोज्यम च नैवेद्यम प्रति गृह्यताम। अर्थात नैवेद्यम ग्रहताम देव, हे देवता, मेरा ये नैवेद्य ग्रहण करो, भक्ति में है चला करो और मेरी भक्ति को बढ़ाओ। ईप्सितम में वरम देहि, मुझे इच्छित वर दो, परम च परमाम गतिम, और मुझे गति प्रदान करो। शर्करा खंड खाद्यानि, शर्करा खंडों से के खाद्यों से युक्त, दधि दही, शीर यानी खीर, घृतानि घी से युक्त भोजन को ग्रहण करो। मंत्रम उच्चार्य श्रद्धया प्रणम्य सह नेत्रे उद्घाटितवान। मंत्र का उच्चारण करके और श्रद्धा से प्रणाम करके उन्होंने अपने नेत्र खोले। अहो आश्चर्यम, अरे बड़ा आश्चर्य है। पुरतः स्थित्याम स्थालिकायाम रोटिकाम न आसीत्, कि सामने रखी हुई थाली में रोटी नहीं थी। माधवी कहती है, पांडुरंग है आगत्य भक्षितवान किल। निश्चित रूप से पांडुरंग ने आकर खाना खा लिया होगा। मातामही, नहीं ना, कश्चित् बुभुक्षितः शुनकः आगत्य रोटिकां मुखे गृहीत्वा धावितवान्, कि कोई भूखा कुत्ते ने आकर रोटी मुंह में लेके वो भाग गया। कपिल है, धिक शुनकम, इस कुत्ते को धिक्कार है। मातामही, दादी, पश्यतु, देखो, शुनकः दुष्टा एव भवन्ति, कुत्ते दुष्ट ही होते हैं। माधवी, सत्यम भ्रातः, सत्य कहते हो भाई। नामदेवस्य कियत् दुखम जातम स्यात् खलु, निश्चित रूप से नामदेव को कितना दुख हुआ होगा। मातामही कहती हैं, पुत्र कौ, बच्चों, शृणुताम, सुनो। नामदेवः शुनकस्य पृष्ठे अनुधातितवान्। नामदेव उस कुत्ते के पीछे भागे। जानीतः किमर्थम कथम च, जानते हो क्यों और किस लिए। कपिलः, क्रोधेन लगुडम आदाय शुनकम ताडयितुम धावितवान् स्यात्। क्रोध से लाठी लेकर उस कुत्ते के पीछे मारने के लिए दौड़े होंगे। माधवी, दंडयितुम पाषाण खंडम आदाय धावितवान् स्यात्। निश्चित रूप से उसे दंड देने के लिए पत्थर लेके दौड़े होंगे। सत्यम किल मातामही, सत्य है ना दादी। मातामही,
ना ही बालव, नहीं बच्चों, नामदेव है कोपेन न धावित्वान। नामदेव क्रोध से नहीं दौड़े थे, प्रत्युत बल्कि सह करुणाया धावित्वान, वो करुणा से दौड़े थे। ना लगुडम ना पाषाण खंडम, ना लाठी न पत्थर, अपितु घृत पात्रम धत्वा, बल्कि घी का पात्र लेकर। उभावपि साश्चर्यमुच्चै, दोनों आश्चर्य से, किम घृत पात्रम आधत्य, क्या घी का बर्तन लेकर। मातामही दादी, आम घृत पात्रम आधत्य, हाँ घी का पात्र लेकर। उभौ किंतु किमर्थम, लेकिन क्यों। मातामही कहती हैं, जातौ बच्चों, शुनकः शुष्क रोटिकाम अपहृत्य पलायितवान खलु, वो कुत्ता सूखी रोटी लेकर भाग गया था। महात्मनः नामदेवस्य चिंता आसीत्, महात्मा नामदेव की चिंता थी, यदि शुनकः शुष्क रोटिकाम खादेत्, यदि वो कुत्ता सूखी रोटी खाएगा, तर्हि तस्य उदरवेदना भवेत्, तो उसके पेट में दर्द हो जाएगा। अतः तस्य पीड़ां मा भवतु, इसलिए उसको पीड़ा ना हो, इति चिंतयन्, ऐसा चिंता करके घृत पात्रमादाय, हे देव शुष्कां रोटिकां मा खादतु घृतमपि स्वीकरोतु इति वदन् अनुधावितवान् सः। इसीलिए ऐसी चिंता करते हुए घी का पात्र लेकर, हे देव सूखी रोटी मत खाओ, घृतमपि स्वीकरोतु, घी भी स्वीकार करो, इति वदन, ऐसा बोलते हुए अनुधावितवान से है, वह उसके पीछे दौड़ने लगे। उभौ परस्परम पश्यतः अपराध भावनाया तयो मुखे मलानम आस्ताम, ये सुनकर उभौ दोनों के परस्परम पश्यतः, एक दूसरे को देखने लगे, अपराध भावनाया, अपराध की भावना से, तयो उन दोनों का, मुखे म्लाने आस्ताम, मुख जो है म्लानी से भर गया, यानी किन दोनों का, माधवी का और कपिल का। मातामही कहती हैं, दादी कहती हैं, धावन शुनकः अदृश्य जातः, दौड़ता हुआ वो कुत्ता अदृश्य हो गया। तस्य स्थाने पांडुरंग है आविर्भूत, और उसके स्थान पर पांडुरंग प्रकट हो गए। स नामदेव वम, वह नामदेव इक्तवान बोले, वत्स नामदेव, वह नामदेव से बोले, वत्स नामदेव, हे वत्स नामदेव, उत्तीर्ण भवान परीक्षाम, तुम अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। ईश्वरः सर्वेषु भूतेषु निवसति, ईश्वर सभी प्राणियों में निवास करते हैं। इति गुरुपदेशम न केवलम भगवान श्रुतवान, ऐसा गुरुपदेश न केवल आपने सुना, अपितु अनुपालितवान, आपने उसका पालन भी किया। सुतराम धन्यो भवान, हे पुत्र तुम धन्य हो। कपिल कहता है, मातामही अहम प्रमादम कृतवान, मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा काम किया। अकारण ही शुनकम ताड़ितवान, मैंने अकारण ही उस कुत्ते को पीटा। इतः पूर्वमपि बहुवारम जीवान पीड़ितवान, और इतः पूर्वमपि, इससे पहले भी, बहुवारम बहुत बार, जीवान पीड़ितवान, मैंने जीवों को पीड़ित किया है। अद्य अहम ज्ञातवान, आज मुझे ज्ञात हो गया, यत् सर्वेषु जीवेषु ईश्वरः निवसति, कि सभी प्राणियों में सभी जीवों में ईश्वर का निवास है। अतः कमपि न पीड़यिष्यामि इति, इसलिए मैं कभी भी किसी को पीड़ित नहीं करूँगा। माधवी कहती है, मातामही दादी, शाम्यतु माम, मुझे क्षमा कर दो, अहम अपि कदापि कस्यापि पीड़ाम न जनिष्यामि, मैं भी कभी किसी को भी पीड़ा नहीं दूंगी। मातामही कहती हैं, चिरंजीवी नौ, लंबी आयु हो, माँ निक्षा आगच्छताम, मेरे पास आओ, आलिंगनम कृत्वा, आलिंगन करके, अस्माकं कायेन वाचा मनसा वा कस्यापि पीड़ाम न भवेत्, हमें अपनी काया से, वाणी से और मन से किसी को भी पीड़ित नहीं करना चाहिए। तथैव कस्यापि या कापि पीड़ा स्यात् ताम निवारयितुं प्रयतामहे इति संकल्पम कुर्मः। तथैव कस्यापि, अगर उसी प्रकार किसी को कोई भी पीड़ा में हो कोई, ताम निवारितुम, तो उसे दूर करने के लिए, प्रयतामहे, प्रयत्न करना चाहिए, इति संकल्प कुर्मः, ऐसा संकल्प करो। इदमस्तु अस्माकं ध्येयम, ये हमारा ध्येय होना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडित है, जो अपनी तरह सभी प्राणियों में अपना जैसा ही सबको देखता है, वही पंडित होता है, वही ज्ञानी होता है। इस तरह से आज का पाठ यहीं समाप्त हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो व ज्ञानवर्धक लगी हो, तो मेरे चैनल वाणी संस्कृत क्लासेस को लाइक व सब्सक्राइब करिए। ये मेरी आप सभी से प्रार्थना है। धन्यवाद।